हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे। राइट, आज मैं आपको पूरा एक केस स्टडी ही देने वाला हूं, पर्टिकुलर एक स्पेशलिटी के ऊपर कि अगर आप फार्मा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं देन आप कैसे स्टार्ट करके रन करेंगे, उसकी बजटिंग क्या होगी, कौन से प्रोडक्ट आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्चा आने वाला है, मार्केट में आप सेल कैसे जनरेट करेंगे, स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। राइट, तो आज मैंने एक स्पेशलिटी चूज किया हुआ है फ्रेंड, जो कि है पेडियाट्रिक डिवीजन। राइट, मैं आपको अब जो बजट साइज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इसमें मैं पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा। ये वीडियो बड़ा हो सकता है फ्रेंड, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो के टॉपिक ये है कि अगर आप एक पीडियाट्रिक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं 10 लाख के बजट में, तो कैसे लॉन्च करेंगे, क्या सिस्टम होगा, कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा या कितना पैसा खर्चा करना चाहिए विद बजटिंग, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नोटबुक बिल्कुल रेडी करके रखा हूं, सारी चीजें लिख रखा हूं ताकि आपको बताने से कोई चीज भूलने ना पाओ, कोई चीज स्किप ना होने पाए, छूटने ना पाए। वन एक एक तरफ से सारी चीजें देखूंगा और सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा बजट है 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस को हम बाइफरकेट करेंगे डिफरेंट सेगमेंट के अंदर। जैसे जब आप कंपनी लॉन्च करने जाते हैं तो आपको जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें हम बनाएंगे विद बजट। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूं पीडियाट्रिक सेगमेंट के अंदर, तो पहला मेरा स्टेप होगा वो कि मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूं। राइट, पहला स्टेप यही होगा मेरा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का होगा। तो फ्रेंड, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का जो हम लोग खर्चा लेते हैं, अलग अलग मार्केट में कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30, सबके अपने अपने खर्चे हैं। हम लोग जो लेते हैं वो 20,000 रुपए लेते हैं। तो इस बजट के अंदर मैं 20,000 रुपीज कॉस्ट रखूंगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, इसे में जीएसटी भी हो जाता है फिलहाल, और कोई कोई इससे 1,000-2,000 रुपए जीएसटी के लिए अलग भी चार्ज कर लेता है। राइट, तो पहला हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। राइट, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो डॉक्यूमेंट्स एंड एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव नेम की जरूरत होगी। राइट, नेम मैं आपको यहाँ पे सर्च करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नेम एक अपने आप में लंबा प्रोसेस है, उसको बताने जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नेम मैं आपको सर्च करने कुछ तरीके बता देता हूँ, वो उन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। नेम आप सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, नेमलिक्स करके नेमलिक्स.com आप जा सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। वहां पे आपको बहुत ढेर सारे आइडियाज मिल जाएंगे, पर सिंपली आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको नेम चाहिए उसके अंदर इंटर कर दो, एआई से आपको 1,000-2,000 नेम, बहुत सारे नेम मिल जाते हैं। आप जाइए, देखिए, और जो नेम वहां पे मिल रहा है उसमें कुछ अपने दिमाग से कुछ आगे पीछे आगे लगा लीजिए, जिससे एक नया नाम क्यूरेट हो जाएगा। अब जो आपको ये नया नाम मिले उसको जाके गूगल में सर्च करिए पहले नंबर पे कि यार वो नाम से कोई और कंपनी तो नहीं है, कोई और उससे मिलती जुलती फर्म तो रन नहीं हो रही है, पहला। दूसरा, क्या उस नाम से वेबसाइट अवेलेबल है .com के अंदर। राइट, लास्ट में .com होना जरूरी होता है, क्योंकि उससे मिलता जुलता .com किसी और ले रखा, कुछ और रन करा तो हमें बाद में कंपनी की एसईओ करने में, कंपनी की वेबसाइट की एसईओ करने में प्रॉब्लम आती है। राइट, तो .com वाला डोमेन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तो वो आप इस चीज को चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी फ्रेंड कोई भी कंपनी का नाम लेंगे ना, उसके फार्मास्यूटिकल या फार्मा लगा देंगे, डोमेन हमें इजिली मिल जाता है। तो आप कोशिश ये करो कि नाम जो हो ना, डोमेन लेते समय सिंपल नाम हो, और हमें फार्मास्यूटिकल या लाइफ साइंसेज इन सब चीजों की जरूरत है। sunpharma.com, तो एक ऐसा sun.com अगर है तो ज्यादा अच्छा है। cipla.com, cipla.in, इस टाइप का नाम अगर रहेगा ना वेबसाइट के अंदर, छोटा नाम, देखो जितना ही छोटा रहेगा नाम कंपनी का उतना ही इजी होता है प्रोनाउंसिएट करना, याद करना, उसको रैंक कराना, लोगों को बताना। तो इसलिए हमेशा ही छोटा नाम एक रखने की कोशिश करिए। हाँ, ये डिफिकल्टीज आपको आएगी इसके अंदर, बट यस, जो मैंने आपको तरीका बताया, नेमलिक्स की हेल्प ले लीजिए, एआई चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद गूगल पे चेक करिए, यूट्यूब पे चेक करिए, फेसबुक पे चेक करिए, इंस्टाग्राम पे चेक करिए, इन सभी जगह चेक कर लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई हैंडल अवेलेबल तो नहीं है। राइट, अगर इन सभी चीजों पे अवेलेबल नहीं है तो काफी इजी हो जाता है। ये एक बार नाम ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन ऐसा नाम अगर आप ढूंढ लिया, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। ठीक है, आप इसमें मेरा
पर्टिकुलर 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करके मेरे साथ चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ भी सकते हैं। ये भी सर्विस में हम प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेशन बुकिंग कर लेंगे, मेरा ये वेबसाइट आ रहा है, वेबसाइट पे जाके बुक करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नाम ढूंढिए कि जो सब जगह अवेलेबल है। इससे देखो फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जैसे मैंने अपने कंपनी के नाम का जीमेल अकाउंट बनाया है, मतलब हमेशा जो यूज करने के लिए, जहाँ पे हमारी सारी टैक्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ टैक्सेशन हम भरेंगे, हमारे जीएसटी यूज सभी जगह, राइट। तो उस केस के अंदर आप क्या हो, मान लो ABCD आपने रखा कंपनी का नाम, तो abcd@gmail.com डायरेक्टली मिल जाएगा। youtube.com/abcd ऐसा मिल जाएगा। instagram.com/ आपका ABCD ऐसा मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि ब्रांडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प हमको मिलती है, प्लस इजी टू रिमेंबर रहता है, किसी को भी बताएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएगी। थोड़ी सी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 1-2 दिन, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 दिन, 2 दिन 3 दिन आपको मिल जाएगा। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कंपनी में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो तो। डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा आपका आधार कार्ड फ्रेंड, आपका फोटोग्राफ्स 2 लगेंगे, और अगर जैसे मेरे साथ आप करते हैं या किसी जैसे दूर में कहीं कराते हैं तो आपका डिजिटल जो फोटोग्राफ्स आता है उसी से काम चल जाता है। एंड जहां पे आप ऑफिस कर रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, अगर वो रेंटेड है तो 1 साल का होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में थोड़ा सा चेंज आया, मैं बता देता हूँ आपको। पहले रेंट एग्रीमेंट हम 100 रुपए के स्टैम्प पेपर बनाते थे, वो वैलिड हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अब रेंट एग्रीमेंट का एक रेशियो आ गया है। रेंट एग्रीमेंट जैसे मान लो 2000 रुपीज आप रेंट पे कर रहे हैं तो उसका कुछ परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से उतने का स्टैम्प पे ही वो रेंट एग्रीमेंट बना होना चाहिए, राइट। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा कमाने का तरीका अभी यहाँ ऐड कर लिया है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये कितना रेशियो, इतना मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ये चीज आपको अपने सीए के साथ में, जहां से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उनसे, या फिर आप मेरे साथ करते हैं तो जो हमारे सीए हैं उनके साथ में हम आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपको इन सारी चीजें को डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो आपका रेंट एग्रीमेंट बनना चाहिए, एंड ओन्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, एंड अगर कंपनी का नाम अप्रूव हो जाता है तो उसी अप्रूव के नाम से आपको एक बैनर छपवा के अपने मतलब ऑफिस पे लगाना होगा, उसकी फोटोग्राफी होगी, वो फोटोग्राफी जाके वहां लगेगी। इतनी सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा फोन नंबर, ईमेल आईडी, एंड हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों लोगों को लगेंगे। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो उसमें 2 लोगों की जरूरत होगी, राइट। तो दोनों लोगों को ये सारी चीजें, कंपनी वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो, पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों लोगों को, मोबाइल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दोनों लोगों को होना चाहिए। मतलब आप 2 डायरेक्टर होंगे तो दोनों डायरेक्टर के पास मेल मैसेज सारी चीजें कम्युनिकेट करती है गवर्नमेंट। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में टाइम कितना लगता है फ्रेंड, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में 10 दिन से लेके 15 दिन तक और कई बार 20 दिन तक का टाइम पीरियड लग जाता है। तो मान लीजिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया और 20 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन होकर आपका आ गया, आपके पास प्रॉपर मेल आ जाएगा। जब मेल आएगा तो उसी पे आपका टैन पैन ये सब चीजें और आपका CIN नंबर ये मेल में ही आपके पास आ जाएगा। और CS इसका सर्टिफिकेट भी आप चाहो तो ले सकते हो, मतलब हमारे थ्रू करेंगे तो हमारे CS ले सकते हैं, जहां भी आप CS बेसिकली इस काम को करता है तो उनसे आप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है तो इमीडिएटली आपको GST अप्लाई करना चाहिए। GST, फूड लाइसेंस एंड ड्रग लाइसेंस, ये तीनों एक साथ अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये भी सारी चीजें टाइम लेती हैं, ठीक है। आपको 10 दिन के अंदर आपका GST बन के आ जाता है, एंड फूड भी लगभग 10 दिन के अंदर बन के आ जाता है, एंड DL भी लगभग 15 से 20 दिन के अंदर बन जाता है। मतलब ये 1.5 से लेकर 2 महीने का आसपास आपका ये पूरे लाइसेंसिंग प्रोसेस के अंदर जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इतना काम कर लीजिए। जैसे ही आपका GST बन के आता है उस टाइम एक चीज और मैंडेटरी हो गई है आज के टाइम पे, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो आप MSME का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे थ्रू, मेरा जो फार्मा DG ऑफिस है वहां से भी हो जाता है, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, किसी भी वकील, लॉयर, CS जहां से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वहां से कर सकते हैं। हमारे साथ कर रहे हैं तो हम ही कर देंगे, वरना कहीं से भी करा सकते हैं। लेकिन MSME का रजिस्ट्रेशन जरूर है क्योंकि जब बैंक अकाउंट आप खोलने जाएंगे वहां पे MSME का रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाएगा, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, ठीक है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप हो जाते हैं, मतलब आपको GST मिल जाता है एंड MSME का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो जाता है। ये 3 चीजें एंड आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इन 3 चीजों के साथ
नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे दूं क्या क्या चीजें। बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत परेशान करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगता है बैंक अकाउंट खोलने में, ये मैं बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट 1 दिन के अंदर खुल जाता है, लेकिन कंपनी का अकाउंट खोलने में बैंक वाले बहुत दिक्कत करते हैं। तो मान के चलिए 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बहुत आसानी के साथ इसमें लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे बैंक अकाउंट खोलने में, आपका कंपनी का जो CIN जो लेटर आया है जिसमें CIN नंबर लिखा है वो चाहिए होगा, कंपनी का पैन नंबर चाहिए होगा, ठीक है, जब पैन नंबर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा GST नंबर चाहिए होगा। चौथा जो आपका MSME का सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। पांचवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये CA बना के देता है, मेमोरेंडम ऑफ MOA इसको बोलते हैं, MOA एंड AOA, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कंपनी की। ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो कंपनी के आपके लगने वाले हैं। इसके साथ पैरेलल आपको अपने कंपनी के नाम के 2 स्टैंप वाले मोहर बनाने पड़ेंगे। पहला प्रोप्राइटर का एक मोहर बनाना पड़ेगा, सॉरी डायरेक्टर का नाम का, जहां बीच में राउंड शेप में मोहर रहेगा जिसमें कंपनी का नाम लिख के आएगा और बीच में लिख के आएगा डायरेक्टर। एंड एक कंपनी का नेम विथ एड्रेस के साथ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का नाम लिखा होगा और जो कंपनी का एड्रेस है वो लिखे, मतलब एक एड्रेस वाला स्टैंप चाहिए एंड एक डायरेक्टर वाला स्टैंप चाहिए, 2 स्टैंप आप बनवा लीजिएगा। इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट आएगी जब आप बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाएंगे, अकाउंट खुलवाने, क्योंकि में सबसे ज्यादा जो टीडीएस प्रोसेस है, जो प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है, वो बैंक अकाउंट खुलवाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बैंक वाले बहुत नाटक करते हैं। तो इतनी चीजें आपको लगेंगी, आप बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक अकाउंट आपको खुल लीजिए। बैंक अकाउंट खुल जाते हैं तो जिसको जितना % शेयर चाहिए होता उतना पैसा बैंक में जमा करना पड़ता है। उसकी शेयर होल्डिंग की रिसीप्ट, मतलब आपने जो पैसा ट्रांसफर किया पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में, वो चीज CA के साथ शेयर करना होता है, उसी से फिर शेयर होल्डिंग फिक्स की जाती है, ठीक है। तो आप अपना पैसा 1 लाख के साथ जनरली जो ये कंपनी खोलते हैं, जिसका 50-50% के पार्टनर है, तो 50% 50,000 रुपीज आप अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जमा करेंगे, जो अगला बंदा है वो 50,000 रुपीज जमा करेगा। तो इस तरीके से आपका कंपनी लाइसेंस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। जब फ्रेंड आपका ये स्टेप कंप्लीट हो रहा होगा ना, उसी टाइम पे आपको जो टाइम मिलता है वहां कुछ चीजें और करनी होगी, वो है ब्रांड प्लानिंग की। नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ब्रांड प्लानिंग लिख रखा है कि कौन कौन से ब्रांड प्लानिंग आपको करनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रांड का आइडिया दूंगा, ये आइडिया मेरा है, आप अपने दूसरे आइडिया जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे खुद एक पीडियाट्रिक कंपनी लॉन्च करना होता तो मैं कौन से प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करता, वो मैंने अपना आइडिया दिया कि यार मुझे इस प्रोडक्ट के साथ मुझे प्रोडक्ट कंपनी में लॉन्च करूंगा। ये मैंने 8-10 प्रोडक्ट अपने पास में लिखे हुए हैं, इसको मैं लॉन्च करता। तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जब आपका ड्रग लाइसेंस बनने जाता तो अपने पास 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम होता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो ब्रांड, जो भी आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसका कंपोजिशन हमने डिसाइड कर लिया, मार्केट सर्वे हमने कर लिया, उसका MRP हमने रख लिया, राइट, ये सारी चीजें। हाँ, ब्रांड नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रांड नेम रखने से पहले आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है ipindia.gov.in, इसको विजिट करिए। वहां पर ट्रेडमार्क वाले में जाइए, क्लास 5 के अंदर देखिए कि भाई वो ट्रेडमार्क के लिए अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, मतलब मैं यहाँ 10 लाख का जैसे बजट लेके चल रहा हूँ, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप सारे ब्रांड को ही TM कराइए, TM में अच्छा खासा कॉस्ट आता है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कंपनी का लोगो है उसको TM करा लीजिए, कंपनी का ब्रांड नेम जो है, कंपनी का जो नेम है उसका ट्रेडमार्क करा लीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड है उसको आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं, जिसमें मतलब एक ब्रांड का ट्रेडमार्क अप्लाई करने में 7,000 के आसपास का कॉस्ट लग जाता है, ठीक है। इसके बाद उसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं, हियरिंग्स होती हैं, लंबा प्रोसेस होता है, पैसा खर्चा होता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका ट्रेडमार्क ले लो। जो चीजें ब्रांड का चाहो तो आप ले लो और चाहो तो आप ना ले लो। अब आपका सिर्फ आपके पास 10 ही लाख है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, बट आप इस बिजनेस के अंदर 10 लाख डालना चाहते हो, तब तो मैं बोलूंगा आप ट्रेडमार्क लेके काम करो। बट आपने बड़े मुश्किल से ही 10 लाख मैनेज किए हुए हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तब मैं आपको बोलूंगा कि सारे ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लो, कुछ मत लो, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड का ट्रेडमार्क ले लो, और बाकी बिना TM के ही लेके, ट्रेडमार्क वाले नाम तो रखो बट TM मत लो। जो आप ब्रांड को लेके मार्केट में आ जाओ, काम करते रहो, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसे आपके पास में आते रहेंगे वैसे वैसे TM के लिए आप अप्लाई करते जाना, ठीक है। तो कौन कौन से पीडियाट्रिक के अंदर ब्रांड लॉन्च करनी चाहिए फ्रेंड, ये मैं अपने रिसर्च के बेसिस मैंने प्लान किया था। तो पहला जो है मैं लॉन्च करूंगा ब्रांड बच्चों के लिए, वो होगा एंटी फंगल सोप एंड क्रीम, ठीक है। मैं सोप एंड क्रीम ये अलग अलग टाइम पे भी लॉन्च कर सकता हूं,
या पहले मैं सोप लॉन्च करूंगा, बाद में मैं एंटी फंगल क्रीम रखूंगा। दूसरा, मैं बेबी किट एक प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। मतलब बेबी जब बॉर्न होता है, जैसे आपने जॉनसन एंड जॉनसन का देखा होगा, हिमालय का देखा होगा, एक किट आता है जिसके अंदर सोप भी होता है, मसाज ऑयल भी होता है एंड शैम्पू भी होता है। मतलब 3-4 टाइप का किट होता है जिसमें 2-3 आइटम भी होता है, 5 आइटम भी, नैपकिन भी होता है। तो बेबी के केयर के लिए किट होती है, राइट। तो मैं एक बेबी किट बनाने की कोशिश करूंगा और इस किट को बनाने के लिए मुझे 3-4 अलग अलग आइटम लॉन्च करने पड़ेंगे, जिसमें बेबी मसाज ऑयल भी आ जाएगा, बेबी के लिए पाउडर भी आ जाएगा, राइट। जब किट के अंदर सारी चीजें होती हैं तो वो इंडिविजुअल भी मैं लॉन्च करूंगा, 4-5 आइटम ये हो जाएगा एंड मैं किट भी लॉन्च करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बेबी के मसाज के लिए एक विटामिन एडी ऑयल जो है, एडी ऑयल को ही मैं किट के अंदर ऐड करूंगा। इसका मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे बेबीज़ को काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं रखूंगा। इसके अलावा मैं कार्मिनेटिव ड्रॉप लेके आऊंगा, कार्मिनेटिव ड्रॉप और सिरप, राइट, दोनों में लेके आ सकता हूँ, या पहले मैं ड्रॉप लेके आऊंगा उसके बाद मैं सिरप लेके आऊंगा। इसके बाद मैं ORS ऑरेंज फ्लेवर वाले की बहुत ज़्यादा मुझे शॉर्टेज दिखी है। मैं अपने बच्चे को लेके जब भी डॉक्टर के पास में गया हूँ तो वहाँ मैं हमेशा ही ORS के अंदर ये मैंने देखा है, इलेक्ट्रॉल हम जनरली लेने की मैं कोशिश करता हूँ, बट इलेक्ट्रॉल का ऑरेंज फ्लेवर हमेशा ही शॉर्ट रहता है। इवन दैट ऑनलाइन भी बड़े मुश्किल से मिलता है, अब बहुत टाइम लगता है मेरे पास आने में। तो ऑरेंज फ्लेवर जो है इलेक्ट्रॉल में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिली है एंड अदर जो ब्रांड है उसमें मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली। तो मैं ORS लॉन्च करूँगा एंड उसको एक बढ़िया ऑरेंज फ्लेवर तो आता है लेकिन एक अच्छा ऑरेंज फ्लेवर में मैं लॉन्च करूंगा। इसके अलावा मैं मल्टीविटामिन ड्रॉप और सिरप लॉन्च करूंगा किड्स के लिए स्पेशली, जो उनको आज के टाइम पे हाइट गेन करने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं इस तरीके सेट करूंगा, उसको एज अ मल्टीविटामिन मैं ना प्रमोट करके उसको बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रॉपर नरिश करने के लिए इस नरेशन के साथ मैं प्रमोट करूंगा, बट वो एक मल्टीविटामिन ही रहेगा। अब ये मल्टीविटामिन का कंपोजिशन क्या होगा ये डिस्कशन का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, वो चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग सब बहुत सारा, उसमें फिर डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा कि भाई कौन सा कंपोजिशन क्यों लिया जाता है, ठीक है। एल-लाइसिन लेना है कि नहीं लेना है, मल्टीविटामिन में जिंक लेना है कि नहीं लेना है, कब जिंक लेना है, कितना जिंक लेना है, जिंकोविट वाला कंपोजिशन लेना है, मतलब बहुत सारे उसमें इफ एंड बट है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम उधर नहीं जाएंगे, राइट। इसके अलावा मैं एक कफ सिरप लूंगा, ड्राई कफ के लिए भी मैं लूंगा एंड जो म्यूकस के साथ में होता है वेट कफ, उसके लिए भी मैं एक ले लूंगा, ठीक है। एंड इसके साथ में मिलूंगा प्रोटीन पाउडर विथ सम स्पेसिफिक यूएसपी एंड उसका टेस्ट मैं इतना ग्रेट रखूंगा कि जब भी बच्चा, वो जो हमारा सिरप भी रहेगा उसका भी टेस्ट में जो भी मार्केट के अंदर ब्रांड है उससे हमारा प्लस में टेस्ट रहेगा। इसके लिए मैं रेफरेंस के तौर पे यूज करूंगा इप्का के ब्रांड्स। इप्का कंपनी के ब्रांड के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कोई सिरप उनका यूज करते हैं, चाहे आप मल्टीविटामिन ले लीजिए, चाहे उनका सॉर्लिब ले लीजिए, चाहे उनके अदर जो प्रिपरेशंस आते हैं, तो अगर इप्का के ब्रांड के जो सिरप आते हैं उनको मैं कंपेयर करता हूँ अदर कंपनीज के साथ में फ्रेंड, तो बहुत बेटर होता है इप्का का सिरप, ठीक है। तो मेरा रेफरेंस जो रहेगा वो इप्का कंपनी रहेगी, उसके सिरप को कंपेयर करके मैं और बेटर टेस्ट के साथ सिरप लॉन्च करूंगा, सिरप एंड ड्रॉप दोनों ही। ड्रॉप में टेस्ट का इतना ज्यादा चक्कर नहीं होता, तब तक टेस्ट बड्स इतने ज्यादा बच्चों के डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो टेस्ट में बहुत बड़ा चक्कर नहीं होता ड्रॉप के अंदर, बट सिरप में टेस्ट का बहुत बड़ा चक्कर होता है कि बच्चों को अगर नहीं पसंद आए तो वो नहीं इनटेक करेगा, राइट। तो ये मेरा फ्रेंड बजट आ गया जो है ब्रांड का, सॉरी बजट, ब्रांड की प्लानिंग आ गई। अब ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग में मैं पैसा कितना खर्च करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मैंने बजट एलोकेट किया है फ्रेंड, वो मैंने एलोकेट किया 4 to 5 लाख रुपीस, मतलब समथिंग अराउंड 45 to 50% बजट। अगर 10 लाख का मेरा बजट है तो वो जो है मेरा चला जाएगा 40 to 50% के बीच में ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और इसमें मैं 1 लाख रुपीस खर्च करूंगा अपने पूरे लाइसेंसिंग प्रोसेस, मतलब 20,000 कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद MSME फूड लाइसेंस ये सब बनाएंगे, इसमें भी 2-3 हज़ार 5,000 रुपये, 5,000 मोटा मोटा ले लेता हूँ, उसका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ड्रग लाइसेंस बनाएंगे तो उसमें 50,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। एंड ट्रेडमार्क मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट आप अपडेट करोगे, 3-4 आप TM कराओगे तो उसमें 7,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो समथिंग अराउंड ये 1 से 1.25 लाख के आसपास का बजट जो है मेरा पूरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। तो अगर मैं मोटा मोटा 5 लाख का भी बजट ले रहा हूं, अब मैंने इसका बजटिंग का मैं अलग से आपको सीट लगा दूंगा, वो मैंने शायद कहीं पे लिखा है,
कितने का जाएगा, बट आप ऐसे जोड़ते चले जाइएगा। 4 to 5 लाख के बीच में जो है हमारा बजट रहेगा ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग का। 1 लाख रुपए मैं लाइसेंसिंग का पकड़ के चल रहा हूँ। इसके बाद मुझे जो है फील्ड में वर्किंग करने के लिए कुछ मार्केटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसका भी हम कॉस्ट ले लेते हैं। हमको और किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, मेरा ब्रांड हो गया। अब जो है मेरा वेबसाइट बनेगा कंपनी का, तो वो भी 20,000 रुपीज़ लेके जाएगा वेबसाइट, ठीक है। मार्केटिंग के पॉइंट का व्यूज में बात कर रहा हूँ, तो वेबसाइट चाहिए हमको। इसके बाद हमको विजुअलेट चाहिए। 5 पीस अगर विजुअलेट आप बनाते हैं तो समथिंग अराउंड, अगर अच्छा क्वालिटी का विजुअलेट आप बनाएंगे 5 पीस, तो उसकी डिजाइनिंग प्लस प्रिंटिंग ये दोनों मिला के 10 ब्रांड के साथ कॉस्टिंग जो आएगी वो 7 to 8,000 रुपीज़ आएगी। तो मैं इसको 8,000 रुपीज़ मान के चल रहा हूँ। रिमाइंडर कार्ड में बनाऊंगा 15,000 रुपये में, ठीक है। जो रिमाइंडर कार्ड दोनों तरफ में हो गए, हमारे ब्रांड के भी हो गए, मल्टी होंगे, डिफरेंट टाइप्स करेंगे। मैं टोटल बजट बता दे रहा हूँ। 15,000 रुपये में रिमाइंडर कार्ड बनाऊंगा। पीओबी बुक मेरी बनेगी, ये 6 साल मतलब 1 साल पूरा चलेगा। 5,000 रुपये खर्च करूंगा। विजिटिंग कार्ड में 500 रुपये खर्चा करूंगा। एंड मैं अगर मैं मेडिकल रैप रखूंगा, 2 या 3 मेडिकल रैप इस बजट में मैं रख सकता हूं, तो उनके लिए मैं विजिटिंग कार्ड बनाऊंगा जिसमें 100-200 रुपये खर्चा आएगा। एंड मैं इसमें प्रमोशनल के नाम पे 3,000 रुपये का वाटर बॉटल भी परचेज करूंगा, जो विंटर में समर के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये 8,000 रुपये विजुअलेट का, रिमाइंडर कार्ड 15,000 रुपये, डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग दोनों मिलेगा। पीओबी बुक 5,000 रुपये का, विजिटिंग कार्ड 500 रुपये का, आईडी कार्ड 100 रुपये का, एंड वाटर बॉटल 3,000 रुपये का। ये मैं चार्ट भी साथ में आपको आ जा रहा है। इतना पैसा मैं खर्च करूंगा, तो टोटल अगर इस कॉस्ट को हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाता है, 15, 5, 20, 20, 20, 20, 8, 28, 28, 3, 31, 31, 33 समथिंग अराउंड ये कॉस्ट पूरा चला जा रहा है। ये जो अमाउंट हमारा प्रमोशनल में खर्चा होने वाला है। प्रमोशनल में और भी खर्चे होंगे, बट मैं मोटा मोटा इतना तो हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, डे 1 से। जब मेरी कंपनी लॉन्च होगी तो ये सारी चीज मेरे पास में पहले से ही होंगी, ठीक है। एंड इस बजट के अंदर जो मैंने प्लान किया, लॉन्च विद 3 पोटेंशियल हेडक्वार्टर। अगर मैं 10 लाख के साथ बजट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, 2 या 3 मेडिकल रैप के साथ मैं अपनी कंपनी को लॉन्च करूंगा। एंड खुद भी मैं एज अ मैनेजर वहां पे वर्क करने वाला हूं, या एक हेडक्वार्टर पे मैं खुद काम करूंगा एज ए रैप, एंड बाकी के 2 हेडक्वार्टर जहां पे मैं मेडिकल रैप रखूंगा वहां पे मैं एज ए एबीएम काम करने जाने वाला हूं, ठीक है। अब इसके पास मैंने डॉक्टर लिस्ट फ्रेंड यहाँ पे जो प्लान किया हुआ है वो 125 डॉक्टर का मैंने लिस्ट प्लान किया हुआ, ठीक है। मैं मार्केटिंग सेटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपना मार्केटिंग मटेरियल बन चुका है, हमारा कंपनी हो गया, प्रोडक्ट बन चुका है हमारा। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। आपको इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग हो गया, सॉरी, वो था वर्किंग बैग। एक वर्किंग बैग भी आपको 700 से लेके 1,000 रुपीज़ के बीच में कॉस्ट करेगा, जैसा आप चाहोगे। तो 5 बैग अगर 1 टाइम में आप परचेज करते हो तो 5,000 रुपीज़ जो है बैग में भी कॉस्टिंग आपकी जाने वाली है, ठीक है। वर्किंग बैग जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आप उसमें कॉस्ट में ऐड कर लेना। जो मैंने आपको 35,000 रुपीज़ छोड़ा था, उसको आप 40,000 रुपीज़ आप ऐड ऑन कर लो। तो 4.5 लाख रुपये मैं मेडिसिन बनाऊंगा, और 50,000 रुपये का सारा प्रमोशनल मटेरियल मैं मान लेता हूँ, तो ये टोटल हो जाता है 5 लाख रुपये। रजिस्ट्रेशन का मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए। तो टोटल कब तक का कॉस्ट हो गया, कितने, 6 लाख रुपीज। हमारे ये सारे काम में मेरे 6 लाख रुपीज स्पेंड हो चुके होंगे। इतना पैसा मेरा खर्च हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं मार्केटिंग स्टेज। 6 लाख रुपए खर्च करके मेरे पास अब 4 लाख रुपए बचे हुए हैं। इसी 4 लाख रुपए में मुझे अपने एमआर को सैलरी भी देनी है, मुझे अपने एमआर के लिए सेल्स भी जनरेट कराना है, ठीक है। तो अभी चलो सेल्स जनरेट करने पे हम पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहले सेल्स जनरेट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फ्रेंड, कैसे कैसे हम काम करेंगे। तो हर एक हेडक्वार्टर में मेरा 125 का डॉक्टर लिस्ट रहेगा, जिसके अंदर मेरा मेडिकल रैप 15 डेज जो है लोकल में काम करेगा, लोकल एरिया के अंदर, हेडक्वार्टर के अंदर काम करेगा। एंड 10 डेज मैं उसको दूंगा एक्स स्टेशन, ठीक है, बाहर इंटीरियर में काम करने के लिए जाएगा। ये मेरा प्लान होगा। इसके साथ ही मैं उसको टारगेट शीट देने वाला हूँ, उसको मैं इंसेंटिव सर्कुलर देने वाला हूँ। ये सब प्लानिंग आपको पहले ही बनाना पड़ेगा। अब ये सब प्लानिंग अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं अगर बनाना आता है, ये सारी चीज़ें, टारगेट शीट कैसे बनते हैं, इंसेंटिव सर्कुलर कैसे बनाते हैं, डे प्लान कैसे बनाते हैं, टूर प्लान कैसे आपको मार देगा, इन सभी चीज़ों की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैंने अपने फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर दिया हुआ हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरी वेबसाइट जो pharmaacademy.in है वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं।
सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट और भी बंडल्स मैंने बना रखे हैं जो फार्मा कंपनीज को बहुत हेल्प करते हैं उनके प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमआर के रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो वो फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, स्टॉकिस्ट ओपनिंग फॉर्मेट हो गया, रिव्यू फॉर्मेट हो गया, डॉक्टर लिस्ट हो गया, टूर प्लान हो गया, एसएफसी हो गई, ये सारी चीजें मैं अपने मेडिकल रैप के लिए मेडिकल रैप के साथ बैठ के बनाऊंगा। अगर मेरा एरिया नोन है, मतलब कि मैंने एज ए मेडिकल रैप ऑलरेडी पहले काम कर रखा है, मैं एज ए मैनेजर काम कर रखा हूँ फार्मा के अंदर, तो उस केस के अंदर फ्रेंड मैं क्या करूँगा, मैं खुद से सारी चीज़ें बना लूँगा। और अगर मैं न्यूबी हूँ, मैंने फार्मा के अंदर नहीं काम किया है, मुझे थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, उस कंडीशन के अंदर मैं पहले मेडिकल रैप को हायर करूँगा और उन मेडिकल रैप से मैं कोशिश करूँगा एक्सपीरियंस मेडिकल रैप हायर करने की। अगर नहीं मिलते हैं तो किसी एक्सपीरियंस मेडिकल रैप की जो हेडक्वार्टर में लॉन्च करने जा रहा हूँ उस हेडक्वार्टर में जाऊँगा, एक दो मेडिकल रैप के साथ मैं बैठूंगा, बातचीत करूँगा एंड ये सारे पेपर्स में प्रिपेयर करूँगा उनकी हेल्प लेके। कौन कौन से, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर लिस्ट, ठीक है, डॉक्टर लिस्ट एंड एसएफसी, ये उन लोग के हेल्प से बनाएंगे। टारगेट शीट आप खुद से बना सकते हैं, टारगेट शीट मैंने बना दिया है। अब मेरे पास टारगेट शीट हो गया, डॉक्टर लिस्ट मेरा बन गया है। अब उस एरिया के अंदर मैं स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट कर लूंगा एंड स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट करने के लिए स्टॉकिस्ट जो एग्रीमेंट फॉर्म होता है उसको मैं जरूर भरवाऊंगा, क्योंकि उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो काम आएगा, राइट। स्टॉकिस्ट एग्रीमेंट फॉर्म के साथ में मैं जो है बाकायदे क्या करूंगा, स्टॉकिस्ट बना लूंगा। अब वहां पे गुड्स बिल करके सप्लाई कर दूंगा, वहां मेरा मेडिकल रैप की हायरिंग हो जाएगी और मेडिकल रैप को रख लूंगा। अब इसके बाद आ जाता है कि मैं मेडिकल रैप को ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मेरे जो ब्रांड है उनमें उसको मैं क्या सोच के मैंने बनाया है, क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहा है, ये अभी मेडिकल रैप को नहीं मालूम है। तो 2 मेडिकल रैप या 3 मेडिकल रैप जो भी मैं हायरिंग करना है, जैसे आपको मैंने बोला कि अगर आप खुद काम करने जा रहे हैं 2 या 3 तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो मैं मोटा मोटा लगे 3 मेडिकल रैप मैं हायर करूंगा। अब मैं जो है उनकी ट्रेनिंग कराऊंगा। अब ये ट्रेनिंग कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन, 3 दिन तो मिनिमम ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। क्यों ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना विजुअलेट उनको याद करवाना है। तो एक दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, दूसरे के दिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ट्रेनिंग हो गई कि भाई आपको ये चीज इतने की डॉक्टर लिस्ट रहेगा, ऐसे आप रिपोर्ट करोगे, ऐसे आप जाओगे फील्ड में, ये पूरा स्ट्रक्चर हम जो है ड्रॉ करते हैं। इन सब के 3 दिन की कंपनी लॉन्चिंग ट्रेनिंग आप मेरे साथ फिजिकल या वर्चुअल भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग करने का क्या कॉस्ट आता है, कैसे बुकिंग होती है, ये मेरी वेबसाइट sandeepkumarsoni.com पे जाके आप विजिट करके डायरेक्टली वहीं से बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बजट लगता है बट आपको इसमें टेंशन नहीं होती, सारी चीज़ें मैं फ्रीज करके दे देता हूँ। तो आपके कुछ पैसे जाएंगे बट उसमें सारी चीज़ें, मैं आपके पास आऊँगा कंपनी की ट्रेनिंग करने के लिए तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बना के फिर मैं दे देता हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट और प्लान करूँगा लॉन्चिंग के टाइम पे, राइट। वो क्या होंगे, सॉफ्ट टॉयज होंगे, बैलून्स होंगे डिफरेंट शेप्स वाले, एयर फ्रेशनर होंगे, टेबल टॉप होगा, बेबी के एजुकेशनल पोस्टर होंगे, वेइंग मशीन में कुछ ले लूँगा, 10 पर हेडक्वार्टर परचेज कर लूँगा एंड कुछ और ऐसे इनपुट क्रिएटिव जो अच्छे लगे, राइट। टॉयज हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकते हैं, आप बेडशीट बिछाने वाला स्ट्रेचर के ऊपर वो हो सकता है। तो ऐसे कुछ सस्ते मध्य, मतलब ये कि 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में लगभग मैं इनपुट परचेज करूंगा। तो 50,000 रुपीज बजट मैं स्टार्टिंग में रख सकता हूँ कि 50,000 रुपीज का इनिशियल मैं रखूंगा। मेरे पास 4 लाख बचे हुए थे, 4 लाख रुपए में 50,000 रुपीज मैंने और भी इनपुट परचेज करने में मैंने दे दिया। अब इसी इनपुट परचेज में 100-2,000 रुपए खर्चा करके मैं एक लॉन्चिंग प्लान भी फ्रेंड डिजाइन करूंगा। क्या लॉन्चिंग प्लान डिसाइड करूंगा। अब लॉन्चिंग प्लान जो डिजाइन करूंगा इसका मतलब रहेगा कि डॉक्टर को चैम्बर में जाके एमआर यही सारी चीजें लाइन को बोलेगा, ये मैं ट्रेनिंग के अंदर ही प्रैक्टिस करा दूंगा और एक चॉकलेट दे देगा सिर्फ हम हेडक्वार्टर को लॉन्च कर रहे हैं, राइट। इस टाइप की कुछ एक्टिविटी हम प्लान करेंगे। अब मेरे पास में देखो 3.5 लाख रुपए मेरे हैंड में अभी हैं, ठीक। हम किसी भी कंपनी को फ्रेंड रन करने के लिए ना हमेशा सोचते हैं कि 6 मंथ का मिनिमम हमारे पास में रन बजट होना चाहिए, रनिंग बजट। तो मेरा मेडिकल रैप मैंने 3 यहाँ पे लिया था, तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे 2 मेडिकल रैप पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एक मुझे खुद ही लेना पड़ेगा, अपने आप को मानना पड़ेगा। तो बजट क्या होगा कि अगर 20,000 रुपीज मैं मेडिकल रैप की हायरिंग रखता हूँ या 25,000 पे जाता हूँ तो मेरे पास 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए मैं सैलरी के लिए एलोकेट करूंगा, ठीक है। अगर ये बजट चाहता है कितना, अगर ये मैं रखता हूं मान लो 25,000 रुपीज पर मेडिकल रैप कॉस्ट रखता हूं तो ये जाने वाला है कितना,
5 महीने के लिए, तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए सिर्फ सैलरी देने के लिए मेरे अकाउंट में होना चाहिए, राइट। तो 2.5 लाख रुपए मेरे पास 3.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए तो मैंने सेपरेट कर लिए किसके लिए, सैलरी देने के। आने वाले 5 महीने तक मैं लगातार सैलरी दे पाऊंगा, सैलरी के मेरे पास कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। अब मेरे पास बचता है 1 लाख रुपए और एडिशनल, ठीक है। उस 1 लाख का एडिशनल का क्या करना है वही मैं बता देता हूँ आपको। इस कंडीशन के अंदर आपको, हाँ, अभी जो 1 लाख रुपए बचा हुआ है इसमें से इसको मैं रिजर्व रखूंगा एंड एज पर रिक्वायरमेंट मैं CRM पे यूज करूंगा, राइट। मैं अपने दोनों मेडिकल रैप को 10,000 की CRM का बजट दूंगा कि एक आप ना एवरी मंथ जो है 10,000 रुपीज़ का CRM कर सकते हो। अब ये CRM वाला अमाउंट जो है थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके होता है, लेकिन मैं उनको अलाउ करूँगा 10,000 रुपीज़। 10,000 में 1 करा सकते हैं, 10,000 में वो 2 करा सकते हैं, या 10,000 में 5 CRM एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ठीक है। चॉइस एंड डिपेंडिंग, क्योंकि नया नया हेडक्वार्टर आप लॉन्च किए हो तो इमीडिएट CRM हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप न्यू भी हो तो CRM नहीं हो पाएगा। एंड अगर आप पहले से जानते हैं पहले तो आपका CRM का अमाउंट बढ़ाना, अगर आपका पहले से रिलेशन अच्छे हैं कस्टमर के साथ में तो उस कंडीशन के अंदर आपका CRM का अमाउंट और बढ़ाना पड़ेगा। न्यू भी हैं तो 10,000 रुपीज़ इस बहुत अच्छा बजट है CRM एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो मेरा CRM एक्टिविटी का मैं ट्रेनिंग टाइम पे ही बजट बता दूंगा, भाई देखो 10,000 रुपीज़ पर मंथ का CRM बजट है। तो मेरे पास 2 हेडक्वार्टर के लिए बहुत आराम से 4-5 महीने का CRM रन टाइम मेरे पास है, दैट इज़ मोर। वो 10,000 रुपये भी CRM यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग के 3 मंथ में CRM यूटिलाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी आपके ब्रांड को डॉक्टर नहीं जानता है, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे, राइट। क्योंकि CRM आपको तभी आपके लिए फ्रूटफुल होगा जब आपके रिलेशनशिप होंगे। तो अभी जो मैंने आपको 50,000 रुपीज़ के जो इनपुट प्लान करवाए थे वो 3 महीने के लिए वही मोर देन सफिशिएंट है आपको बिजनेस जनरेट कराने के लिए। इसके बाद जब आप ब्रांड बनाने जाएंगे तो ब्रांड की पैकेजिंग, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। प्रिस्क्रिप्शन जनरल में कैसे आप USPs को डेवलप करते हैं उसके अंदर, राइट। इसके अंदर मैंने कंज्यूमर एंड प्रिस्क्रिप्शन दोनों मेडिसिन को इसीलिए प्लान किया था। अब हमारी बात आ जाती है कि यार हम धंधा जनरेट कैसे करेंगे, राइट। हमारी प्लानिंग हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, अब धंधा जनरेट कैसे करेंगे, सेल कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा, एज ए कंपनी ओनर मैं अपने मेडिकल रैप को कंट्रोल कैसे करूँगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम फार्मा कंपनी रन करने जाते हैं। हाउ वी कैन कंट्रोल आवर मेडिकल रैप्स और एरिया मैनेजर्स, राइट। तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे बिजनेस जनरेशन स्टेप की, फ्रेंड, कि हम एज ए न्यू कंपनी बिजनेस जनरेट कैसे करेंगे। देखो, बिजनेस जनरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ एक ब्रांड ऐसे होने चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यूनिक हो एंड उनका पेशेंट कॉम्प्लायंस बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जब मैंने अपना ब्रांड पोर्टफोलियो मैंने ओपन प्लान किया तो मैंने ये तीनों चीज़ें अपने ब्रांड के अंदर डालने की कोशिश किया है। पहला मैं बताता हूँ, पहला जो मेरा अपना मानना है, आप ये अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, वो है एंटी फंगल सोप, जस्ट लाइक डिटॉल। डिटॉल तो बड़े लोगों के लिए सोप देखो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन सेफ अगर मैं बोलूँ बच्चों के लिए, किड्स जो न्यू बॉर्न बेबी है, तो कोई ऐसा सोप है क्या जो एक जैसे जॉनसन एंड जॉनसन आता है, तो बहुत इमोशनल, मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, स्मूथ टच देता है बेबी को, राइट। बहुत स्मूथ करके उसका ऐड चलता है, लेकिन क्या वो प्रोटेक्टिव है जस्ट लाइक डिटॉल इन द एडल्ट? शायद नहीं। ऐसा कंपनी मार्केट होता भी हो, सोप में के अंदर प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसा कंपनी मार्केट नहीं करती है। मैं अपनी कंपनी की जो मार्केटिंग रखने वाला हूँ, मैं इसी थीम पे रखूँगा कि यार जो मेरा सोप है ना, वो एक नेचुरल स्मूथ टच भी बेबी को दे रहा है, जेंटल भी उसके लिए है, एज वेल एज प्रोटेक्टिव भी है। तो मैं यहाँ पे किसी हर्बल सोप को प्रेफर करूँगा और उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ऐड कराने की कोशिश करूँगा जो बेबी को इसके अंदर हेल्प करे। एंड दूसरा, मैं क्रीम की बात किया था। क्रीम, फंगल इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन द किड्स बिलो 2 ईयर, स्पेशली डायपर रैशेस जो होते हैं, तो वो क्रीम को मैं बिल्कुल टारगेट करूँगा डायपर रैशेस के ऊपर, राइट। तो मेरा ये एक USP ब्रांड है, इससे रिलेटेड मार्केट के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है। एंड तीसरा जो मेरा USP ब्रांड रहेगा वो है बेबी ऑयल। डॉक्टर्स जनरली मसाज को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं बोलते हैं कि आप मसाज बहुत करना चाहिए और मसाज में ये वाला ऑयल के साथ करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर से कहलवा पाना या लिखवाना पाना प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड, राइट। डॉक्टर
ऑयल्स के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मुझे ऑयल लिखवाना है तो उसमें मुझे चाहिए विटामिन एडी ऑयल। एडी ऑयल डॉक्टर लिखवा सकते हैं, डॉक्टर लिखता है एडी ऑयल, राइट, क्योंकि वो विटामिन ए एंड डी की ऑयल होती है जो कि बोन के डेवलपमेंट के लिए एंड मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किड्स के अंदर। तो आज के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा, तो वहाँ बहुत हेल्प करता है, राइट। तो इसीलिए मैंने एडी ऑयल को चूज किया है कि ये डॉक्टर को मैं प्रिस्क्रिप्शन से भी जनरेट करा लूँगा, पहला। दूसरा, विटामिन एडी ऑयल अगर मैं जाके केमिस्ट पे काम करूँ, एक अच्छा कैंपेन पीओबी ड्राइव अगर मैं लॉन्च करूँ बढ़िया पैकेजिंग के साथ मैं लेके आया हूँ, तो मुझे मार्केट के अंदर कुछ खास कंपटीशन दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा ये ब्रांड बिकता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखता भी नहीं है। मुझे अचानक से बूम करके तो लॉन्च करना नहीं है कि भाई आए और एक ही दिन के अंदर करोड़ रुपए की, लाख रुपए की सेल हो गई। नहीं, मुझे धीरे धीरे मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, ब्रांड वैल्यू डेवलप करना है, अपने ब्रांड को आगे लेके जाना है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मुझे एडी ऑयल मेरा जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट करके देगा। तीसरा, ORS बहुत बढ़िया सपोर्ट करके देगा। टेस्ट कैंपेन में इसको ऊपर रन कर लूँगा जहाँ से मैं धंधे को जनरेट करवा लूँगा। इसके बाद आता कफ सिरप एंड कार्मिनेटिव मल्टीविटामिन। ये मेरे डॉक्टर के पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, कंपनी की ब्रांड वैल्यू की वजह से ही धंधा मैं निकाल पाऊंगा। ये हमारे जनरल ब्रांड की कैटेगरी में जाता है, तो इसलिए मैं उधर से निकालूंगा। अब नेक्स्ट अपना ब्रांड बच जाता है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर बहुत ही कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है। तो यहाँ पे मैं कुछ न कुछ USP ऐसा ऐड करूँगा कि जो मैं प्रोटीन पाउडर के अंदर ऐड कर सकूँ। जैसे कि जितने भी मार्केट के अंदर प्रोटीन पाउडर होते हैं तो उसके अंदर देखो ड्राई फ्रूट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है, न्यूट्रिएंट्स के नाम पे बहुत कुछ नहीं होता है, और जो मार्केट में आ भी रहे हैं तो सिर्फ वो बाहर दिखावा कर रहे हैं या उसके ऊपर लिखा हुआ है, बट ऐसा कुछ ऐड करके नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ बहुत फोकस करूँगा कि फालतू की बकवास चीज़ें प्रोटीन पाउडर के अंदर न डाल के मैं इसको बिल्कुल ड्राई फ्रूट बेस्ड प्रोटीन पाउडर बनाने की कोशिश करूँगा। प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये ड्राई फ्रूट्स का ही एक पाउडर होगा जो बच्चों को ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसेंशियल ऑयल प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करेगा एंड गुड प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगा एंड अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो भी प्रोवाइड करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड वो बच्चों को खाने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, टेस्ट उसका बढ़िया रहेगा। इस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करूँगा। ऐसा ही करके कुछ मैं पेज डेवलप करूँगा, डिटेलिंग पेजेस का। एंड ऐसा ही जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर आता है बच्चों के लिए, चॉकलेट फ्लेवर, ये दुनिया भर की चीज़ें, इसमें बहुत सारे झोल है एक्चुअली। अगर इन डेप्थ हम जाके जाएंगे, अब इधर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट इस पर हम USP फिलहाल के लिए डेवलप किया जा सकता है। तो ये मेरे पास ब्रांड स्ट्रेटजी है फ्रेंड। क्यों मैंने ये ब्रांड सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करूंगा। और एक मैंने आपको टेस्ट वाला बताया था कि मेरा जो रेफरेंस रहेगा कि मैं इप्का से भी बेटर टेस्ट बना दूं कंपनी के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता कि क्या एज ए स्टार्टअप कंपनी हम इप्का से ज़्यादा बेटर टेस्ट बना सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी से ज़्यादा बेटर टेस्ट बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बशर्ते ये है कि आपको उसकी समझ होनी चाहिए। जब आप कंपनी के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत करेंगे, बैठेंगे टेबल पे ना, देन वो आपको बहुत सारे सैंपल देता है, बहुत सारे डिफरेंट बेस के साथ सैंपल देता है, जहाँ पे आप टेस्ट करके उस चीज़ को फाइनलाइज कर सकते हैं। बस दिक्कत यह आएगी बैच साइज में, आपको चाहिए स्मॉल बैच साइज। मैं हमेशा ही स्मॉल बैच साइज या ड्रॉप या सिरप में बनाऊंगा, तो मैं इसको कोशिश करूंगा 2000 पे ब्रेक करने की, या 2 से 3000 के बीच में, इससे ऊपर बैच साइज नहीं जाऊंगा। और इस बैच साइज में हमको बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं, जनरली दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, वो मेरे बजट में आ जाएगा। तो यस कि ये पैकेजिंग और वो चीज़ मिल जाता है, बिल्कुल मुझे मिल जाएगा। हाँ, और मैं अपने बॉटल के ऊपर स्टिकर वाला ही लेबलिंग लगाऊंगा, जब मैं जो ड्रॉप के या सिरप के मेरे बॉटल लगाऊंगा। मतलब पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर मैं विशेष ध्यान दूंगा कि अच्छे पैकेजिंग रहे, अपीलिंग रहे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेंगे। कुछ पैकेजिंग ऐसी है जैसे मेटेलिक स्टिकर आता है, वो स्मॉल बैच के ऊपर कई बार लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा लग जाएगा बहुत अच्छी बात है। नहीं लग पाएगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई ड्रॉप 1500 ही बना रहा हूँ, 2000 ही बना रहा हूँ मतलब ड्रॉप, तो वहाँ कई बार मैन्युफैक्चरर डिनाई कर देता है मेटेलिक स्टिकर यूज करने के लिए। मेटेलिक स्टिकर कौन से होते हैं फ्रेंड? जो झंडू के ऊपर, झंडू पंचारिस्ट आप देखते हैं मार्केट के अंदर बिकता है, या इसके जैसे बॉटल सिर्फ बिकते हैं, उसको वो बॉटल डब्बे के अंदर नहीं हो, सिर्फ बॉटल ही बिकते हैं, लेकिन उसके स्टिकर, उसके लेबल को देखेंगे ना, वो अलग ही लेवल पर चमक रहा होता है, उसको आप देख के समझ सकते हैं वो एक्चुअली मेटेलिक स्टिकर होते हैं। मेटेलिक स्टिकर के अंदर, जैसे आप घरों के अंदर पेंट नहीं लगाते हैं,
पेंट, नॉर्मल पेंट भी आता है, एक अच्छे क्वालिटी वाला डिस्टेम्पर भी आता है, एक आजकल का सुपर HD प्रिंट आ गया है, उसको कर दो ना एकदम चमक, अलग ही टाइप की चमक आता रहता है घर के अंदर, राइट, लगता है बल्ब जल रहा है साला प्रिंट के अंदर ही। तो वैसा ही सिस्टम इस स्टिकर के अंदर होता है। मेटेलिक HD जो प्रिंटिंग होती है बहुत हाई क्वालिटी की होती है, और कॉस्ट भी उसका ज़्यादा आता है, बट अपीलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। मैं उसको यूज फिलहाल के लिए करूँगा जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। मैं उसके साथ स्टिक कर जाऊँगा नहीं, मैं यही करूँगा नहीं, इस बजट के अंदर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिलहाल, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिजनेस जनरेशन स्टेप बता दिया कि भाई ये इस तरीके से मैं बिजनेस जनरेट करूँगा। अब ये जो सारे स्टेप मैंने बताए हुए हैं फ्रेंड, इसके लिए मुझे चाहिए अपनी टीम का फॉलोअप। तो मेरा पहला फॉलोअप रहेगा मेडिकल रैप के लिए कि मैं उनसे कम से कम नहीं तो डेली एक डिटेलिंग वीडियो उनसे मंगाऊं ग्रुप के अंदर कि भाई आपको सुबह निकलने से पहले एक मुझे डिटेलिंग का वीडियो प्रोडक्ट का भेज देना ग्रुप में या शाम को। दूसरा, मैं रिपोर्ट तो ऐप पे करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मॉर्निंग में उनकी क्या प्लानिंग थी, कहाँ पे क्या उन्होंने प्लान किया था, एंड इवनिंग में उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या काम हुआ, क्या कन्वर्जन रहा, कितना POV हुआ या 0 POV, जो भी रिपोर्ट रहा वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। एंड वीकली बेसिस पे मैं इनकी मीटिंग रखूँगा जिसके अंदर हम ब्रांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर जो सेल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट का फीडबैक कैसा रहा, प्रोडक्ट को हम टेस्ट कैंपेन रन करा रहे हैं तो टेस्ट कैंपेन चल कैसा रहा है, क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कैसे वो वर्कआउट हो पा रहा है, जो लोग अच्छा कर रहे थे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक जो है मीटिंग रखूँगा, और मंथली बेसिस पे भी इसके ऊपर मैं मीटिंग रखने वाला हूँ। मेडिकल रैप की यहाँ पे कुछ ना कहीं जियो टैगिंग में करूँगा। मैं जियो टैगिंग को के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि लाइट रखा जाए उसको, जैसे जिससे मेडिकल रैप अच्छे तरीके से काम कर सके, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा ताकि मैं उनको सारे स्टेप बता सकूँ, कब कौन सी चीज़, कब टॉयज़ कैसे प्रेजेंट करना है, कितने डॉक्टर को टॉयज़ देना है, किस गिफ्ट को कैसे देना है, और उसकी डिटेलिंग क्या होने वाली है, इसका मैं उनसे फॉलो अप लूँगा कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ये सारा स्टेप मैं उनको रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा मीटिंग के अंदर, हालांकि राइट प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो ये सारा फ्रेंड स्टेप रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बजटिंग लगभग मैंने बता दिया है, हाँ सारा लगभग कवर हो गया है। तो समथिंग अराउंड मैंने आपको इस CRM में कितना बजट जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना जाने वाला है, गिफ्ट कितने का लेने वाले हैं, प्रोडक्ट कितने लेने वाले हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग सब चीज़ बता दिया है। तो इस वीडियो के यहीं पे एंड किया जाता है, कर देता हूँ, राइट। आप लोगों को और ज़्यादा कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ जानना चाहते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करके मेरी वेबसाइट sandeepkumarsoni.com से या pharmaacademy.in से, दोनों में से कहीं से बुक कर सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए आपको टूल किट की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, प्लानिंग की मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट हेल्प करेगा, प्लस मेरी एजेंसी जो है आपको विजुअल एड, रिमाइंडर कार्ड, LBL, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड आप कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको MR के लिए रिपोर्टिंग ऐप की ज़रूरत है, तो वो आपकी फुलफिल हो जाएगी सेपमेट के लिए। सेपमेट वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल रिपोर्टिंग एप्लीकेशन है फ्रेंड इंडिया के अंदर, जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं, चाहे आपको कॉल जियो टैगिंग करना हो, डेली रिपोर्टिंग हो, टूर प्लान हो, टारगेट सीट देना है, ऑनलाइन डायरेक्ट जो POV बुकिंग करना है, ऐसे ढेर सारे फीचर आपको सेपमेट के अंदर मिल जाते हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पे सेपमेट आता है इंडिया के अंदर, उस प्राइस पॉइंट पे वो फीचर तो आप किसी भी ऐप के अंदर नहीं पा पाएंगे, राइट। उनका भी नंबर मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, सेपमेट में आयुष जी है, ये नंबर आ रहा है, आप आयुष जी से कांटेक्ट कर लीजिए तो आपको रिपोर्टिंग ऐप भी मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अदर जो ब्रांड है मार्केट के अंदर उनमें वन टाइम आपसे पहले कॉस्ट लिया जाता है, फिर मंथली बेसिस पे रिकरिंग और लिया जाता है, बट सेपमेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ रिकरिंग मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे एक बार सारे जितने भी मेडिकल रैप रखना चाहते हो उतना पे कर दीजिए, बस टेंशन फ्री हो जाइए एंड पूरे सर्विसेज को यूज करिए। बहुत भर के फीचर्स है सेपमेट के अंदर, राइट। अब वो सारी चीज़ें एक्टिवेट करा सकते हैं, और इनकी टीम बहुत अच्छी है। कंपनी की जो ओनर है वो खुद बहुत बढ़िया आदमी है। एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देखो जब भी हम कोई ऐप बेस्ड काम करने की बात करते हैं वहाँ पे सपोर्ट जो सिस्टम है ना, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सेपमेट में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको पर्टिकुलर एक मैनेजर मिल जाता है जो आपकी चीज़ों को टेक केयर करता है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली आप कॉन्टेक्ट करिए और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और आपके मेडिकल रैप की जो ट्रैकिंग है, रिव्यू है, उसको काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ना स्मूथ बना देता है। तो आपको अगर सेपमेट लेना है
और उसके बारे में और ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेमो चाहिए आपको, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करता है, क्या फीचर्स हैं कैसे, तो जो मैंने नंबर दिया है आयुष जी का, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए एंड इनके साथ जाके आप उसका डेमो लेके ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, इससे चीज़ें समझ में आई होंगी। और कौन सी स्पेशलिटी के ऊपर पूरा ऐसे डिटेल केस स्टडी आप चाहते हैं, कौन सा ब्रांड में लॉन्च करूं, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस स्पेशलिटी पे आप चाहते हो स्पेशलिटी का नाम लिखिए, आई नीड वीडियो ऑन दिस स्पेशलिटी, तो मैं उस स्पेशलिटी के बारे में फ्रेंड ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि कितना एम्प्लॉय के ऊपर जाए, कैसे कैसे खर्चा, सब कुछ मतलब जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।